नमस्कार, एमएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले से भोपाल में हाई अलर्ट। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। पत्नी के चरित्र पर था शक, गुस्से में पति ने दी यह खौफनाक सजा। क्राइम ब्रांच भोपाल की लॉस्ट सेल फोन यूनिट के द्वारा आवेदकों को 25 गुम मोबाइल फोन लौटाए गए। राजधानी भोपाल को मिली एक नई सौगात, कल से शुरू होगी महामना एक्सप्रेस। और इस प्यार को क्या नाम दूं की अदाकारा पहुंची भोपाल वासियों का किया शुक्रिया अदा। अब बढ़ते हैं दिन भर की तमाम खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार देर रात अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद भोपाल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अनंतनाग की घटना के बाद प्रदेश में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त तत्वों पर निगरानी रखने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों के अलावा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। ट्रेनों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। 15 अगस्त को देखते हुए हिस्ट्री शूटर, गुंडे, बदमाश, कुख्यात बदमाशों पर पुलिस की पैनी नजर है। चेकिंग के साथ साथ महत्वपूर्ण ठिकाने जिसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इनमें भी हमारे सिविल स्क्वाड के साथ साथ वर्दी वाली पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है एवं बीडीएस चेक भी महत्वपूर्ण स्थानों पर कराया गया है। और लोगों से भी हमारी अपील है, कहीं कोई संदिग्ध जरा भी दिखता है तत्काल सूचना दें। ऐसा संदिग्ध अपराधी हो सकता है या कोई खतरनाक अपराधी हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों की एक छोटी सी सूचना हमेशा जो है कहीं ना कहीं एक छोटी सूचना के रूप में हमारे लिए एक सहायक होगी। बाद बाकी एक्स्ट्रा अलर्ट राजधानी पुलिस है और आने वाले समय में वैसे भी 15 अगस्त है। 15 अगस्त को देखते हुए वो सब एक्स्ट्रा अलर्ट की दृष्टि से पुराने अपराधी जिसमें हिस्ट्री सीटर्स, गुंडे, बदमाश, कुख्यात बदमाश, इनकी गतिविधियों को और पैनी नजर रखी जाए। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले के विरोध में भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आतंकी हमले का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आतंकी हमले की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से आतंकी हमले के विरोध में सख्त कार्रवाई करने की भी अपील की। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जिस प्रकार पूरे भारत में आतंकवाद और पाकिस्तान के विरोध में एक आम नागरिक में गुस्सा है, वही गुस्सा भोपाल के बाशिंदों में है। हमारे अमरनाथ यात्री जो धार्मिक यात्रा पर जाते हैं उनके ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया है। हम चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है आतंकवाद के विरुद्ध, ये निर्णायक हो और ये जो आतंकवादी हमला हुआ है इसके विरुद्ध ऐसी जंग छेड़ी जाए कि पाकिस्तान और आतंकवाद के नाम से थर्राए और आतंकवादी दोबारा घटना भारत की जमीन पर न हो। भोपाल के तलैया इलाके में मंगलवार को चरित्र संदेह के चलते अनवर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से हमला कर उसके होंठ काट दिए और बाद में खुद थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी दी और पुलिस ने आरोपी पति अनवर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल तलैया इलाके में रहने वाला अनवर मोटर बाइंडिंग का काम करता था। उसने यह दूसरी शादी की थी और उसकी 2 साल की एक बच्ची भी है। कल उसके 5 साल के भतीजे ने उसे बताया कि उसकी पत्नी उसी मकान में रहने वाले किराएदार के कमरे में गई थी और पहले भी उसको ऐसी जानकारी वह दे चुका है और कल फिर यही जानकारी मिलने पर वह आग बबूला हो गया और पत्नी के नाक कान काटना चाहता था पर पत्नी के होंठ काट दिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे विभिन्न आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस का कहना है कि वह अपनी पहली पत्नी पर ऐसा ही शक करता था जिसके चलते वह उसे छोड़कर चली गई। तलैया अंतर्गत चटाईपुरा में एक
व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ एक ग्रीवियस हर्ट की घटना की, जिसमें उसके चरित्र संदेह के आधार पर उस व्यक्ति के द्वारा अपनी वाइफ को कल दिन दहाड़े 12:30 बजे के पहले उस पर अटैक किया और अपने दांतों से उसकी उंगली काटी। जब उसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, उसकी नाक काटने के लिए भी संपूर्ण प्रयास किए। इस बीच में चाकू उसके हाथ में कहीं से लगा, उसके द्वारा चाकू से अपर लिप का हाफ फोल्ड बिल्कुल कट कर दिया और डिसफिगरेशन वाली इस तरीके से ये जो घटना है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, जिस पर से धारा 294, 324, 326, 506 भारतीय दंड विधान का केस रजिस्टर्ड हुआ है और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीम रवाना करके आरोपी को पकड़ा गया और आज न्यायालय पेश किया गया। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस की लॉस्ट सेल फोन यूनिट द्वारा आज 251 लोगों के चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल फोन लौटाए गए। क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक कार्यक्रम आयोजित कर उन लोगों को आज बुलाया जिनके गुम हुए मोबाइल फोन क्राइम ब्रांच पुलिस ने तलाश किए और उनके नंबरों के आधार पर लोगों को आज बुलाया गया और मोबाइल फोन लौटाए गए। गौरतलब है कि क्राइम ब्रांच भोपाल की लॉस्ट सेल यूनिट में अब तक 21,000 से अधिक गुम मोबाइल फ़ोन की शिकायतें दर्ज हैं और अब तक क्राइम ब्रांच करीब 5,000 मोबाइल फ़ोन तलाश कर लोगों को लौटा चुकी है। पुलिस का मानना है कि मोबाइल वर्तमान में मात्र फ़ोन लगाने का साधन नहीं, बल्कि व्यक्ति फ़ोन लगाने के अलावा फ़ोटो खींचने, रिकॉर्डिंग करने, अपने दस्तावेज़ के लिए सहित अन्य चीज़ों में इस्तेमाल करता है और वर्तमान में मोबाइल भी शरीर का एक अंग बन गया है और ऐसे में जब किसी का मोबाइल गुम हो जाता है तो उसे काफ़ी परेशानी होती है और ऐसे में क्राइम ब्रांच की इस अनूठी पहल को मोबाइल प्राप्त करने वाले लोग भी सराह रहे हैं। पहले तो सोचा था कि नहीं अब नहीं मिलेगा, लेकिन क्राइम ब्रांच बहुत अच्छा काम कर रही है और इतने सारे मोबाइल उन्होंने ढूंढे हैं तो बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू कहना चाहूँगी क्राइम ब्रांच को और ऐसे ही सबकी हेल्प करते रहें। लॉस्ट एंड फाउंड सेल यूनिट क्राइम ब्रांच में 2013 से खुली हुई है। 2013 से अभी तक के यहाँ पे लगभग 21,000 मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं और इनमें से लगभग 5,000 से ज्यादा मोबाइल अभी तक के बांटे जा चुके हैं। आज भी ये जो मोबाइल हैं लगभग 250 के आसपास मोबाइल हैं जो कि गुम मोबाइल प्राप्त हुए हैं अलग अलग जगहों से और इनको बांटा जा रहा है। इसके अलावा आज यहाँ पर हम लोगों ने सब लोगों को जमा करके और इन्हें साइबर क्राइम से संबंधित कुछ जानकारी भी दी है कि किस तरह से आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से साइबर क्राइम में हम न चाहते हुए भी और कुछ पता न होने के कारण, कुछ जानकारियां न होने के कारण हम फंस जाते हैं। तो इसकी जानकारी भी आज सभी को दी गई थी। राजधानी भोपाल को कल से एक नई सौगात मिलने जा रही है। दरअसल लंबे समय से खजुराहो के लिए राजधानी भोपाल से ट्रेन के संचालन की मांग रही है, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। रेल अधिकारियों ने बताया कि भोपाल से खजुराहो की ओर महामना एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को कल से शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली से ही रेल मंत्री सुरेश प्रभु इस ट्रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे। राजधानी के भोपाल रेलवे जंक्शन से चलने वाली इस ट्रेन में अन्य ट्रेनों से ज़्यादा लग्जरी कोच को लगाया गया है। साथ ही ट्रेन का स्टॉपेज भी भोपाल खजुराहो के अलावा 7 स्टेशनों पर भी दिया गया है। सुबह 6:50 से चलने वाली यह ट्रेन खजुराहो दोपहर 1:30 पर पहुंचेगी। रेल अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रेन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी भोपाल में इस प्यार को क्या नाम दूं की अदाकारा भोपाल पहुंची। भोपाल आने पर उन्होंने कहा कि उनका सीरियल लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जिसकी उन्हें काफ़ी खुशी है। उन्होंने दर्शकों का धन्यवाद अदा किया। साथ ही अपने किरदार के बारे में बताया कि उन्हें यह किरदार बहुत पसंद है। वे इसी तरह का किरदार पहले भी करना चाहती थी और जब उन्हें यह रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि इस तरह का रोल वो पहली बार कर रही हैं। उन्हें ये रोल करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। आपको बता दें कि यह वही अदाकारा हैं जिन्होंने चक दे इंडिया फिल्म में भी काम किया था।
जो कैरेक्टर है उसका नाम है काजल। काजल जो एक बहुत ही नॉर्मल आप अपने घरों में देखते होंगे, हमारे यहाँ चाची मौसी बुआ जो रहती हैं, उनकी लाइफ में शायद मैं इस कैरेक्टर को इस तरह से देखती हूँ कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का और अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने का एक जरिया चाहिए होता है। तो फैमिली में कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है या कोई बहुत कुछ अपना प्रोफेशनली बहुत हाई उसमें चले जाते हैं, तो उनकी अपनी पहचान होती है। बट काजल का क्या, वो एक तरह से घर में रहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS न्यूज़।